चेतावनी, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें शामिल सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं और किसी भी वास्तविक व्यक्ति या घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। यह कहानी वयस्क विषयों जैसे जबरदस्ती नारीकरण, सिसिफिकेशन और क्रॉस ड्रेसिंग पर आधारित है। कृपया इसे सुनने से पहले अपने विवेक का उपयोग करें। ये केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। शाम के 7 बज रहे थे। मुंबई की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच अर्जुन का अपार्टमेंट चमक रहा था। अर्जुन शर्मा, 30 साल का एक सफल व्यवसायी, अपनी कार से उतरा और लिफ्ट की ओर बढ़ा। उसका दिन ऑफिस में लंबा और थकाऊ रहा था। उसे बस घर पहुंचकर अपनी पत्नी प्रिया के साथ एक शांत शाम बिताने की चाह थी। लेकिन आज की शाम उसके लिए कुछ और ही लेकर आई थी। जैसे ही उसने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला, उसे हल्की हंसी और बातचीत की आवाजें सुनाई दी। लगता है प्रिया ने अपनी सहेलियों को बुलाया है, उसने सोचा। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि प्रिया सोफे पर बैठी थी। उसके बगल में उसकी सहेलियां नेहा और रिया भी थीं। तीनों के चेहरों पर एक अजीब सी चमक थी, जो अर्जुन को समझ नहीं आई। अरे, तुम सब यहाँ? कोई खास मौका है क्या? अर्जुन ने हंसते हुए कहा और अपना बैग साइड टेबल पर रख दिया। लेकिन उसकी हंसी तब गायब हो गई जब उसने देखा कि प्रिया के हाथ में एक मोटी रस्सी थी। हाँ, अर्जुन, आज खास मौका है, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज में एक ठंडक थी, जो अर्जुन ने पहले कभी नहीं सुनी थी। आज तुम्हारा नया जन्म होने वाला है। क्या मतलब? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। उसका दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। नेहा और रिया खड़ी हुईं और अर्जुन की ओर बढ़ीं। आज से तुम हमारी सिसी हो, नेहा ने कहा। उसकी आवाज में मजाक कम और गंभीरता ज्यादा थी। इससे पहले कि अर्जुन कुछ समझ पाता, दोनों ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे सोफे पर धकेल दिया। ये क्या मजाक है? छोड़ो मुझे, अर्जुन ने जोर से कहा और छूटने की कोशिश की। लेकिन प्रिया ने आगे बढ़कर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चुप रहो, सिसी, प्रिया ने सख्त आवाज में कहा। आज से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। अर्जुन के मुंह से आवाज नहीं निकली। उसने अपनी पत्नी को ऐसे गुस्से में कभी नहीं देखा था। प्रिया, ये सब क्या है? मैंने क्या किया? उसने धीमी आवाज में पूछा। प्रिया ने टेबल से एक फाइल उठाई और अर्जुन के सामने फेंक दी। खोलो इसे और देखो। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूं? अर्जुन ने कांपते हाथों से फाइल खोली। उसमें उसकी और उसकी सहकर्मी माया की तस्वीरें थीं। दोनों एक कैफे में बैठे थे, कॉफी पी रहे थे। प्रिया, ये गलतफहमी है। माया मेरी सहकर्मी है। हम बस एक प्रोजेक्ट पर बात कर रहे थे। बस करो, अर्जुन, प्रिया ने चिल्लाते हुए कहा। अब बहुत हो गया। आज से तुम्हें सजा मिलेगी, और वो भी ऐसी जो तुम कभी नहीं भूलोगे। नेहा और रिया ने अर्जुन के हाथ पीछे कर दिए और रस्सी से बांध दिए। फिर उसे एक कुर्सी पर बिठा दिया गया। प्रिया ने पास रखा एक बॉक्स खोला। उसमें गुलाबी रंग की ब्रा और पैंटी, एक साड़ी, मेकअप का सामान और कुछ अजीब से धातु के औजार थे। पहले हमें तुम्हारा शरीर साफ करना होगा, रिया ने कहा। वह एक ब्यूटिशियन थी और उसने तुरंत अपनी वैक्सिंग किट निकाल ली। नहीं, प्लीज, ऐसा मत करो, अर्जुन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज को अनसुना कर दिया गया। रिया ने अर्जुन की शर्ट और पैंट उतार दी। फिर वैक्सिंग स्ट्रिप्स निकालकर उसके सीने, पैरों और बाहों पर लगाना शुरू किया। जैसे ही उसने पहली स्ट्रिप खींची, अर्जुन दर्द से चीख पड़ा। आह! प्लीज रुक जाओ। रुकने का सवाल ही नहीं, प्रिया ने ठंडे लहजे में कहा। तुम्हें सिसी बनने के लिए तैयार होना ही पड़ेगा। पूरा कमरा अर्जुन की चीखों और वैक्सिंग की आवाज से भर गया। आधे घंटे बाद उसका शरीर पूरी तरह चिकना हो गया था। उसकी त्वचा लाल थी और वह शर्मिंदगी से सिर झुकाए बैठा था। अब बारी है तुम्हें सजाने की, नेहा ने कहा। उसने गुलाबी ब्रा और पैंटी उठाई और अर्जुन को पहनाने लगी। अर्जुन ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ बंधे थे। ये क्या कर रही हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में डर और शर्मिंदगी थी।
तुम्हें एक परफेक्ट सिसी बनाना, प्रिया ने जवाब दिया। ब्रा और पैंटी पहनाने के बाद नेहा ने एक लाल साड़ी निकाली और अर्जुन को उसमें लपेट दिया। साड़ी का पल्लू उसके सिर पर डालकर उसे और भी औरतों जैसा बना दिया। वाह, अब तो तुम बिल्कुल हमारी गुड़िया लग रहे हो, रिया ने हंसते हुए कहा। तीनों औरतें उसकी हालत देखकर ठहाके लगा रही थीं। अर्जुन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी अपनी पत्नी उसे इस तरह अपमानित करेगी। लेकिन अभी तो शुरुआत थी। अब एक खास चीज बाकी है, प्रिया ने कहा और बॉक्स से एक चेस्टिटी केज निकाला। ये एक छोटा सा धातु का औजार था, जो पुरुषों की मर्दानगी को बंद करने के लिए इस्तेमाल होता था। ये क्या है? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। ये तुम्हारी नई जेल है, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तुम मेरे कंट्रोल में रहोगे। नेहा और रिया ने अर्जुन को पकड़ रखा था ताकि वो हिल न सके। प्रिया ने चेस्टिटी केज को अर्जुन के लिंग पर फिट किया और उसमें ताला लगा दिया। चटाक की आवाज के साथ अर्जुन को एहसास हुआ कि अब वो सचमुच उनकी दया पर था। अब तुम मेरे गुलाम हो, प्रिया ने कहा। जो मैं कहूंगी वही करोगे। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरे साथ ये हो रहा है? लेकिन प्रिया का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। अब सजा का दूसरा हिस्सा शुरू होगा, उसने कहा और एक चमड़े का चाबुक निकाला। अर्जुन को कुर्सी से उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया गया। उसकी साड़ी ऊपर उठाई गई और प्रिया ने उसकी गांड पर चाबुक से मारना शुरू कर दिया। हर मार के साथ अर्जुन दर्द से चिल्ला रहा था। प्लीज प्रिया, बस करो, अभी तो शुरुआत है। सिसी, प्रिया ने कहा, तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। कमरे में चाबुक की आवाज और अर्जुन की चीखें गूंज रही थीं। ये रात उसके लिए एक अंतहीन बुरे सपने की शुरुआत थी। सुबह की पहली किरणें कमरे में दाखिल हुईं, लेकिन अर्जुन के लिए ये नई शुरुआत नहीं, बल्कि एक और दर्दनाक दिन का संकेत थी। उसकी आंखें अभी भी नींद से भारी थीं और हाथों पर लगी मेहंदी की खुशबू उसे परेशान कर रही थी। नाक में नथ और साड़ी का बोझ उसे हर पल याद दिला रहा था कि उसकी पुरानी जिंदगी अब खत्म हो चुकी थी। वह बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहा था कि तभी प्रिया कमरे में दाखिल हुई। उठो, आरती, उसने तेज आवाज में कहा। आज तुम्हारी ट्रेनिंग का पहला दिन है, तैयार हो जाओ। अर्जुन ने थकी हुई आवाज में कहा। कैसी ट्रेनिंग? मैं और कितना बर्दाश्त करूं? प्रिया ने उसकी ओर ठंडी नजरों से देखा। जितना मैं कहूं। अब चुपचाप उठो और मेरे पीछे आओ। अर्जुन के पास कोई चारा नहीं था। उसने धीरे से बिस्तर छोड़ा और प्रिया के पीछे चल पड़ा। उसे एक कमरे में ले जाया गया, जो किसी ट्रेनिंग रूम की तरह सजा हुआ था। वहां एक बड़ा आईना, मेकअप की मेज और कुछ अजीब चीजें रखी थीं। हाई हील्स की जोड़ियां, साड़ियां और यहाँ तक कि एक विग भी। ये क्या है? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। ये तुम्हारा नया स्कूल है, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। आज से तुम एक परफेक्ट सिसी बनना सीखोगे। प्रिया ने एक जोड़ी काली हाई हील्स उठाई और अर्जुन के सामने रख दी। इन्हें पहनो। मैं ये नहीं पहन सकता, अर्जुन ने विरोध किया। मैं गिर जाऊंगा। तुम्हें पहनना पड़ेगा, प्रिया ने सख्ती से कहा। और अगर तुम गिरे तो उठकर फिर से कोशिश करोगे। अर्जुन ने हिचकिचाते हुए हाई हील्स पहन लिए। जैसे ही वो खड़ा हुआ, उसका संतुलन बिगड़ा और वह जमीन पर गिर पड़ा। प्रिया और उसकी सहेलियां, जो अब कमरे में आ चुकी थीं, जोर जोर से हंसने लगीं। देखो, हमारी सिसी को अभी बहुत कुछ सीखना है, नेहा ने तंज कसा। अर्जुन ने दर्द से कराहते हुए फिर से खड़े होने की कोशिश की। इस बार वो थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन फिर गिर गया। प्रिया ने एक छड़ी उठाई और उसकी पीठ पर हल्के से मारा। चलो, आरती, तेजी से सीखो। मुझे तुम्हें परफेक्ट देखना है। कई घंटों तक अर्जुन को हाई हील्स में चलने की प्रैक्टिस कराई गई। हर बार जब वो गिरता, उसे सजा मिलती। आखिरकार, शाम तक वो थोड़ा थोड़ा संतुलन बनाने लगा। उसके पैर दर्द से चीख रहे थे, लेकिन प्रिया को उसकी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। दूसरा सबक, मेकअप का हुनर।
हाई हील्स की ट्रेनिंग के बाद प्रिया ने उसे मेकअप टेबल के सामने बिठाया। अब तुम्हें मेकअप करना सीखना है, उसने कहा। एक सिसी को हमेशा सुंदर दिखना चाहिए। रिया ने एक लिपस्टिक उठाई और अर्जुन के होठों पर लगाना शुरू किया। देखो, इसे ऐसे लगाते हैं, उसने कहा। फिर उसने काजल, फाउंडेशन और ब्लशर भी लगाया। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ये सब करना पड़ेगा। अब खुद, प्रिया ने कहा और उसे एक आईलाइनर थमा दिया। अर्जुन ने कांपते हाथों से कोशिश की, लेकिन आईलाइनर उसकी आंखों के आसपास फैल गया। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा और फिर से छड़ी से उसकी हथेली पर मारा। ध्यान से करो, आरती, मुझे गंदगी पसंद नहीं। कई कोशिशों के बाद अर्जुन ने थोड़ा बहुत मेकअप करना सीख लिया। जब वो आईने में देखता तो उसे अपना चेहरा अजनबी लगता। लाल लिपस्टिक, काली काजल और गालों पर ब्लशर, वो अब अर्जुन नहीं बल्कि आरती बन चुका था। दिन का आखिरी सबक सबसे मुश्किल था। प्रिया ने कहा, अब तुम्हें एक औरत की तरह बात करना, चलना और हंसना सीखना है। नेहा ने उससे कहा, अपनी आवाज पतली करो और धीरे बोलो। अर्जुन ने कोशिश की, लेकिन उसकी भारी आवाज सुनकर सब हंस पड़े। ये क्या था? रिया ने कहा, तुम्हें ऐसा बोलना है जैसे कोई शर्मीली लड़की बोलती है। प्रिया ने उसे एक स्क्रिप्ट दी। इसे पढ़ो और सही तरीके से पढ़ो। अर्जुन ने स्क्रिप्ट देखी। उसमें लिखा था, हाय, मैं आरती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सुंदर दिखती हूँ। उसने धीरे से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज अभी भी मर्दाना थी। प्रिया ने फिर से छड़ी उठाई और उसकी जांघ पर मारा। फिर से बोलो, और इस बार सही बोलो। कई बार सजा खाने के बाद अर्जुन की आवाज में हल्की नजाकत आने लगी। वह अब थोड़ा ऊंची और पतली आवाज में बोल पा रहा था। दिन का अंत। शाम को जब ट्रेनिंग खत्म हुई, अर्जुन थककर चूर हो चुका था। उसके पैरों में दर्द, हाथों में मेहंदी और चेहरे पर मेकअप, वो पूरी तरह से बदल चुका था। प्रिया ने उसके सामने खड़े होकर कहा, अच्छा काम, आरती, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। कल तुम्हें मेरे दोस्तों के सामने परफॉर्म करना होगा। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, परफॉर्म करना? मतलब? कल पता चलेगा, प्रिया ने रहस्यमय अंदाज में कहा और कमरे से चली गई। अर्जुन अकेला रह गया। उसने आईने में खुद को देखा, हाई हील्स, साड़ी, मेकअप और नथ। वो सोचने लगा, क्या मैं सचमुच अब आरती बन गया हूँ? क्या मेरा पुराना वजूद हमेशा के लिए खो गया है? रात को नींद नहीं आई। वह बस अपनी किस्मत को कोसता रहा और अगले दिन के डर से कांपता रहा। पिछली रात की पार्टी के बाद आरती का मन अशांत था। एक ओर उसे अपमान का दंश महसूस हो रहा था, तो दूसरी ओर एक अनजानी सी शांति भी थी। प्रिया की नजरों में वह अब पूरी तरह से उसकी कठपुतली बन चुका था, लेकिन उसके दिल में कुछ सवाल उठ रहे थे। क्या वह सचमुच इस नए जीवन को स्वीकार कर रहा था, या ये सिर्फ मजबूरी थी? सुबह होते ही प्रिया ने फिर से उसे अपने पास बुलाया। आरती, तैयार हो जाओ, आज हमें एक शादी में जाना है, उसने ठंडे लहजे में कहा। शादी? आरती ने डरते हुए पूछा, लेकिन वहां तो बहुत सारे लोग होंगे। अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो? प्रिया ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, कोई तुम्हें नहीं पहचानेगा। तुम अब अर्जुन नहीं, आरती हो, और आज तुम्हें एक दुल्हन की सहेली की तरह तैयार होना है। आरती का गला सूख गया। एक पार्टी में नाचना एक बात थी, लेकिन शादी जैसे बड़े आयोजन में शामिल होना? वहां सैकड़ों लोग होंगे और उसकी हर हरकत पर नजर रखी जाएगी। लेकिन प्रिया के सामने उसकी एक न चली। प्रिया ने आरती के लिए एक भारी हरी साड़ी चुनी, जिस पर चांदी की कढ़ाई थी। नेहा और रिया फिर से उसकी मदद के लिए तैयार थीं। सबसे पहले उन्होंने उसे एक कढ़ाईदार ब्लाउज और पेटीकोट पहनाया। फिर साड़ी को बड़े ध्यान से लपेटा गया, ताकि उसका हर कदम नाजुक और स्त्रैण लगे। रिया ने उसके चेहरे पर भारी मेकअप किया, गहरे भूरे रंग की आईशैडो, मोटी काजल की लकीरें और होठों पर गहरी मैरून लिपस्टिक।
नेहा ने उसके बालों में एक लंबी विग लगाई और उसे फूलों से सजा दिया। गले में एक भारी हार, कानों में झुमके और हाथों में कांच की चूड़ियां डालकर उसे पूरी तरह से एक पारंपरिक भारतीय महिला का रूप दे दिया गया। जब आरती ने खुद को शीशे में देखा तो वो हैरान रह गया। वह सचमुच एक शादी की मेहमान लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही डर था। क्या वह इस बार भी अपनी पहचान छुपा पाएगा? प्रिया ने उसे देखकर तंज कसा। देखो आरती, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। आज तुम शादी में सबका ध्यान खींचोगी। शादी का आयोजन। शादी एक विशाल मैरिज हॉल में हो रही थी, जहां रंग बिरंगी लाइटें, फूलों की सजावट और मेहमानों की भीड़ थी। ढोल की थाप और शहनाई की धुन हवा में गूंज रही थी। आरती को प्रिया के साथ अंदर ले जाया गया। जैसे ही वो हॉल में दाखिल हुआ, कुछ महिलाओं ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। प्रिया, ये कौन है? कितनी प्यारी लग रही है। एक अधेड़ उम्र की महिला ने कहा। ये मेरी खास दोस्त आरती है, प्रिया ने जवाब दिया। थोड़ी शर्मीली है, लेकिन बहुत अच्छी है। आरती ने सिर झुकाकर नमस्ते किया, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि कोई भी उसकी सच्चाई को भांप सकता है। वह चुपचाप प्रिया के पीछे पीछे चलता रहा। शादी में मेहंदी की रस्म चल रही थी। प्रिया ने आरती को एक कुर्सी पर बिठाया और मेहंदी वाली को बुलाया। इसे भी मेहंदी लगाओ, उसने कहा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आरती ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने उसे सख्त नजरों से देखा। चुपचाप बैठो आरती, ये शादी का हिस्सा है, उसने कहा। मेहंदी वाली ने आरती के हाथों पर जटिल डिजाइन बनाना शुरू किया। जैसे जैसे मेहंदी की खुशबू उसके हाथों से उठी, आरती को एक अजीब सा एहसास हुआ। ये नारीत्व का एक और प्रतीक था, जो उसे और गहरे तक धकेल रहा था। मेहमानों ने उसके हाथों की तारीफ की, और कुछ ने तो उसे दुल्हन समझने की भूल भी की। अरे, ये तो बहुत सुंदर लग रही है। क्या ये दुल्हन की बहन है? एक महिला ने हंसते हुए पूछा। आरती का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने सिर झुका लिया, लेकिन प्रिया ने उसका हाथ उठाकर सबको दिखाया। देखो, कितनी खूबसूरत मेहंदी लगी है। आरती, तुम्हें गर्व होना चाहिए। रस्में चल रही थी, जब अचानक एक पुराना परिचित, विनोद, प्रिया के पास आया। विनोद अर्जुन का पुराना दोस्त था, जो उसे सालों से जानता था। आरती उसे देखते ही घबरा गया। प्रिया, नमस्ते। ये कौन है? विनोद ने आरती की ओर इशारा करते हुए पूछा। ये मेरी दोस्त आरती है, प्रिया ने सहजता से जवाब दिया। विनोद ने आरती को गौर से देखा। कहीं मिले हुए से लगते हो। आपका चेहरा जाना पहचाना सा है। आरती का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी आवाज को और नरम करते हुए कहा, शायद आप मुझे किसी और से भूल रहे हों। मैं तो पहली बार यहाँ आई हूँ। विनोद ने हंसते हुए कहा, हो सकता है। खैर, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। प्रिया ने बात को संभाला और विनोद को दूसरी ओर ले गई। आरती ने राहत की सांस ली। उसकी पहचान एक बार फिर बच गई थी, लेकिन ये खतरा उसे हर कदम पर डराने लगा था। शादी खत्म होने के बाद जब वे घर लौट रहे थे, आरती खामोश था। उसके हाथों पर मेहंदी की महक अभी भी थी, और उसके कानों में मेहमानों की तारीफें गूंज रही थी। उसे अपमानित महसूस हो रहा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा गर्व भी था। लोग उसे एक औरत के रूप में देख रहे थे, और वह उस भूमिका में ढलता जा रहा था। प्रिया ने उसकी खामोशी को तोड़ा। आरती, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। देखा, सबने तुम्हें कितना पसंद किया। आरती ने जवाब नहीं दिया। उसके मन में सवाल उठ रहे थे। क्या वो सचमुच इस नई पहचान को अपना रहा था, या यह सिर्फ प्रिया का जादू था जो उसे अपने जाल में फंसा रहा था? शादी के बाद के महीने आरती के लिए एक अनंत यात्रा की तरह थे। हर सुबह वो साड़ी के भारी पल्लू को संभालते हुए उठता, अपने चेहरे पर मेकअप की परतें चढ़ाता और प्रिया के हर आदेश को चुपचाप मानता। बाहर से देखने में वह एक आज्ञाकारी पत्नी की तरह लगता था, लेकिन उसके भीतर एक तूफान उमड़ रहा था। अर्जुन की यादें, उसकी मर्दानगी, उसकी आज़ादी
और उसका आत्मसम्मान उसे हर पल कचोटती थी। फिर भी वह उस पिंजरे में बंद था, जिसकी दीवारें प्रिया ने अपनी सख्ती और चालाकी से खड़ी की थी। एक शाम जब प्रिया अपने मायके गई थी, आरती अकेला घर में बैठा था। उसने खिड़की से बाहर देखा, सूरज ढल रहा था और आसमान में उड़ते परिंदों को देखकर उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी जागी। उसने सोचा, क्या मैं सचमुच हमेशा के लिए इस जिंदगी में कैद हो गया हूँ? क्या मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा? उस रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने अपने पुराने दिनों को याद किया, जब वह दोस्तों के साथ हंसता था, खेतों में दौड़ता था और अपने सपनों को सच करने की योजना बनाता था। अब वो सब एक धुंधला सपना बनकर रह गया था। उसने फैसला किया कि उसे कुछ करना होगा। ये विद्रोह का पहला कदम था। उसने अपने कमरे में रखे पुराने कपड़ों को खोजा, एक जोड़ी जीन्स और शर्ट, जो प्रिया ने शादी के बाद उसे पहनने से मना कर दिया था। उसने उन्हें छूकर देखा, जैसे वे उसकी पुरानी पहचान का आखिरी निशान हो। उसने सोचा कि अगर वह चेस्टिटी केज से मुक्त हो सके, तो शायद वह फिर से अर्जुन बन सकता है। लेकिन चाबी प्रिया के पास थी और उसे ढूंढना आसान नहीं था। अगले दिन जब प्रिया बाजार गई, आरती ने मौका देखकर प्रिया के कमरे में घुसने का फैसला किया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर प्रिया को पता चल गया तो उसकी सजा भयानक होगी। ये बात उसे अच्छे से पता थी। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और कमरे में दाखिल हुआ। उसने हर कोने को छान मारा, अलमारी, दराज, किताबों के पीछे, यहाँ तक कि प्रिया के तकिए के नीचे भी देखा। आखिरकार उसकी नज़र एक छोटे से लकड़ी के डिब्बे पर पड़ी, जो प्रिया के मेकअप टेबल के कोने में धूल खा रहा था। उसने डिब्बा खोला और उसमें एक चमकती हुई चाबी दिखाई दी। आरती की सांसें तेज हो गईं। उसने चाबी को उठाया और अपने कमरे की ओर भागा। उसने दरवाज़ा बंद किया और कांपते हाथों से चाबी को चेस्टिटी केज में लगाने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वह ताला खोल पाता, बाहर से प्रिया की आवाज़ गूंजी, आरती, तुम कहाँ हो? आरती का चेहरा पीला पड़ गया। उसने चाबी को जल्दी से तकिए के नीचे छुपाया और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन प्रिया पहले ही अंदर आ चुकी थी। उसकी नज़रें सीधे आरती के चेहरे पर जमीं और फिर तकिए की ओर गईं। उसने तकिया हटाया और चाबी को देखकर एक ठंडी मुस्कान दी। तो तुमने इसे ढूंढ लिया, उसने कहा। मुझे लगा था कि तुम अब हार मान चुके हो। प्रिया, प्लीज, आरती ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे बस एक मौका दो। मैं और नहीं सह सकता। प्रिया ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है, आरती। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगले दिन प्रिया ने आरती को एक अंधेरे कमरे में ले जाया। कमरे के बीच में एक लकड़ी का ढांचा था, जिस पर उसे रस्सियों से बांध दिया गया। प्रिया ने एक चमड़े का चाबुक हाथ में लिया और कहा, तुम्हें 50 कोड़े लगेंगे। हर कोड़े के साथ तुम्हें याद आएगा कि तुम मेरे गुलाम हो। आरती ने दया की भीख मांगी, लेकिन प्रिया का दिल पत्थर हो चुका था। पहला कोड़ा पड़ा और आरती की चीख कमरे में गूंज उठी। दर्द असहनीय था और हर प्रहार के साथ उसका शरीर थरथराने लगा। 50 कोड़े पूरे होने तक वह लगभग बेहोश हो चुका था। जब उसे खोला गया तो वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर लहूलुहान था और उसकी आत्मा पूरी तरह टूट चुकी थी। प्रिया ने उसे बिस्तर पर लिटाया और कहा, अब शायद तुम समझ गए हो कि तुम्हारा कोई रास्ता नहीं है। तुम मेरे हो और हमेशा रहोगे। आरती ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका मन अब खाली हो चुका था। उसने हार मान ली थी। महीनों बीत गए। आरती ने धीरे धीरे अपनी नई जिंदगी को स्वीकार करना शुरू कर दिया। वह अब प्रिया के हर आदेश को बिना सवाल किए मानता था। उसने साड़ी पहनने की कला में महारत हासिल कर ली थी, मेकअप करना सीख लिया था और घर के कामों को कुशलता से निपटाता था। प्रिया भी अब उससे थोड़ा नरमी से पेश आती थी। शायद उसे लगता था कि आरती अब पूरी तरह उसकी मुट्ठी में था। एक दिन प्रिया ने उसे अपने पास बुलाया। आरती,
मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ, उसने कहा। उसने चेस्टिटी केज की चाबी निकाली और आरती के सामने रख दी। तुम चाहो तो इसे ले सकते हो और आजाद हो सकते हो। आरती ने चाबी को देखा। उसका मन एक पल के लिए डगमगा गया। उसने अपने पुराने जीवन की कल्पना की। अर्जुन के रूप में वह कितना बेफिक्र था, कितना खुश। लेकिन फिर उसने अपनी वर्तमान जिंदगी को देखा। इतने महीनों में वह बदल चुका था। उसकी पहचान अब सिर्फ अर्जुन की नहीं थी, वो आरती भी था। उसने सोचा कि अगर वो आजाद हुआ तो क्या वो सच में पहले जैसा बन पाएगा, या वो हमेशा के लिए दो पहचानों के बीच झूलता रहेगा? नहीं, उसने धीरे से कहा, मैं इसे नहीं लूंगा। मैं यहीं रहना चाहता हूँ। प्रिया ने हैरानी से उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुराई। तुमने सही फैसला लिया, आरती। अब तुम सच में मेरे हो। उस दिन के बाद आरती ने अपने भीतर की जंग को खत्म कर दिया। वह अब न तो अर्जुन की यादों से परेशान था, न ही अपनी नई पहचान से शर्मिंदा। उसने प्रिया के साथ एक अजीब सा रिश्ता बना लिया था। एक ऐसा रिश्ता जो दास्ता और स्वीकृति के बीच कहीं झूलता था। वह अब पिंजरे में बंद चिड़िया नहीं था, बल्कि उसने उस पिंजरे को अपना घर बना लिया था। एक सुबह जब वह प्रिया के लिए चाय बना रहा था, उसने खिड़की से बाहर देखा। परिंदे फिर से उड़ रहे थे, लेकिन इस बार उसका मन शांत था। उसने सोचा, शायद आज़ादी सिर्फ बाहर की चीज नहीं है, शायद यह मन की शांति है जो मुझे अब मिल गई है। और इस तरह आरती की कहानी खत्म हुई। वह न तो पूरी तरह हारा, नहीं पूरी तरह जीता। उसने बस अपनी नियति को गले लगा लिया और उसमें शांति पाली।